नमस्कार मित्रों, मैं श्री रूपेश कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके इस जंक्शन फैमिली में। जैसा कि आप सबों को पता है, हमने पिछले सेशन में महात्मा गांधी के बारे में जाना था, महात्मा गांधी से जुड़े उनके जीवन के रोचक तथ्यों के बारे में जाना था, उनके पारिवारिक संबंधों के बारे में जाना था। पिछले सेशन में हमने उनके शिक्षा संबंधित जानकारियां भी हासिल की थी। अब इस सेशन में हम उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे। महात्मा गांधी किस तरह से राजनीति में कूदे और किस तरह से अपने आप को राजनीति में आगे ले जाते हैं। महात्मा गांधी जब 1915 में भारत वापस लौटते हैं तो 1916 ईस्वी में इन 1916 महात्मा गांधी साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। दोस्तों, साबरमती आश्रम की स्थापना अंबालाल साराभाई के मदद से की जाती है। अंबालाल साराभाई इसमें डोनेशन देते हैं, साबरमती की स्थापना की जाती है। और इस आश्रम में जहां महात्मा गांधी का निवास स्थल था उसे हृदय कुंज कहा जाता है। इस तरह से 1916 ईस्वी में ही महात्मा गांधी को तो राजनीति में प्रवेश करना था और 1916 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था जिसकी अध्यक्षता राजकुमार शुक्ल कर रहे थे। जब महात्मा गांधी इस अधिवेशन में शामिल होते हैं तो राजकुमार शुक्ल ने उन्हें न्योता देता है चंपारण में आने के लिए। राजकुमार शुक्ल के न्योता के पश्चात, बुलाने के पश्चात महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन के लिए पधारते भी 1917 ईस्वी में इन 1917 चंपारण आंदोलन प्रारंभ होता है। चंपारण आंदोलन के माध्यम से महात्मा गांधी तीन कठ्या पद्धति को समाप्त करना चाहते थे। इस आंदोलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी के साथ अनुग्रह नारायण सिंह और राजेंद्र प्रसाद भी आए थे। यह चंपारण आंदोलन सफल होता है और इस तरह से महात्मा गांधी का भारत में यह पहला आंदोलन पूर्ण रूप से सफल होता है। इस आंदोलन की सफलता के पश्चात उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया और तब से गांधी जी महात्मा गांधी कहे जाने लगे। तब से गांधी जी महात्मा गांधी कहे जाने लगते हैं। अब तो महात्मा गांधी का मनोबल काफ़ी ऊंचा हो चुका था और इस ऊंचे मनोबल के साथ महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में इन 1918 खेरा सत्याग्रह करते हैं। यह खेरा सत्याग्रह मजदूरों पर लगाए गए अत्यधिक टैक्स के खिलाफ था। यह खेरा सत्याग्रह भी गुजरात में महात्मा गांधी करते हैं और यह खेरा सत्याग्रह भी सफल होता है। तत्पश्चात महात्मा गांधी 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन प्रारंभ करते हैं। यह आंदोलन मजदूरों को बोनस ना दिए जाने के संबंध में था, जिसमें मांग रखी गई थी कि मजदूरों को बोनस की व्यवस्था की जाए, बोनस दिया जाए। इस आंदोलन में महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल किए थे, यानी भूख हड़ताल पर महात्मा गांधी का यह पहला प्रयोग था। यह प्रयोग भी सफल होता है। अब देखिए, लगातार 12 सफलताओं से महात्मा गांधी का आत्मबल, मनोबल काफ़ी ऊंचा होते चला जाता है। 1919 ईस्वी में इन 1919 सर सिडनी रॉलेट के सिफारिश पर रॉलेट एक्ट पास की जाती है और इस रॉलेट एक्ट के माध्यम से जो अंग्रेजी शासन थी, अंग्रेजी शासन किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी, जिसके लिए ना कोई वकील की व्यवस्था थी, ना कोई दलील और ना ही कोई सिफारिश सुनी जा सकती थी। इस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया। हालांकि अंग्रेजों ने इस रॉलेट एक्ट को आतंकवाद विरोधी कानून कहा, लेकिन इस कानून का मकसद कुछ और ही था। महात्मा गांधी वही रॉलेट एक्ट को काला कानून कहकर संबोधित करते हैं। रॉलेट एक्ट पास करने के पश्चात लोगों में गुस्सा व्याप्त था। आंदोलनकारी आंदोलन करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे। रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोगों ने जलियांवाला बाग में इकट्ठा होना प्रारंभ किया और जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग इकट्ठा होते हैं। दिन था 13 अप्रैल 1919 का, 13 अप्रैल 1919। उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ डायर थे। जनरल ओ डायर को इस भीड़ के इकट्ठा होने की सूचना दे दी जाती है। इसकी सूचना हंसराज नामक व्यक्ति ने दिया था। इसके सूचना के पश्चात जनरल ओ डायर ने सेनापति आर डायर को गोली चलाने की इजाज़त दे देते हैं, निर्देश दे देते हैं। उसके बाद क्या, जलियांवाला बाग
पूरा का पूरा लहूलुहान हो जाता है। लोग चारों तरफ मरे बिखरे पड़े। जलियांवाला बाग हत्याकांड में काफ़ी सारे निर्दोष लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद लोगों में गुस्सा व्याप्त थी, जबरदस्त विरोध हो रहा था। महात्मा गांधी अपने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा देते हैं। शंकर नायर ने अपने वायसराय परिषद के पद से इस्तीफा दे देते हैं और अंग्रेज सरकार ने हंटर आयोग का गठन करता है। हंटर आयोग ने इस घटना को उचित ठहराया। वहीं मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में कांग्रेस ने भी एक कमेटी का गठन किया था जो इस घटना की जांच करते हैं, और इस कमेटी ने मूर्खतापूर्ण लिया गया निर्णय बताया। 1919 ईस्वी में जो ये हत्याकांड हुई थी, इससे लोगों में गुस्सा व्याप्त थी और उसी से प्रभावित एक व्यक्ति थे जिनका नाम था उधम सिंह। उधम सिंह ने 1919 ईस्वी में तो नहीं, लेकिन 1940 ईस्वी में इन 1940 लंदन जाकर जनरल ओ डायर की हत्या कर अपने मन को तसल्ली दिलाते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के सेशन, और आज का सेशन आपको कैसा लगा इसे आप अपने कमेंट के माध्यम से, आप अपने राय के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।